हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू जेड कॉमर्स क्लासेज में, जहां हम आपको देते हैं कॉमर्स के उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए जवाब, वो भी सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है मीन को पढ़ा हुआ था, समानांतर माध्य को पढ़ा हुआ था और उसके जो हमने डेफिनेशन देखा था, साथ में उसके जो 3 सीरीज होते हैं, तीनों सीरीज के जो है कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने पिक किया था। वो बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन जब ये सीरीज खत्म होगा और जब आपका एग्जाम पास में आएगा तो उस टाइम हम कुछ ऐसे एडवांस क्वेश्चन भी कराएंगे जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहने वाले हैं, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम आपको कराने वाले हैं। तो खैर, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है, तो उन सारे कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखते रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है, तो प्लीज़ अपने नाम के साथ अपने कॉलेज का नाम जरूर मेंशन करें। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका मीडियन। ठीक है, देखिए हम लोग जब भी सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं तो सेंट्रल टेंडेंसी में जो पहला जो होता है वो मीन होता है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। इसको आप एवरेज के भी हाफ पे निकलते हैं, उसमें कुछ करना नहीं होता, वैल्यू को सम करना होता है और नंबर आप आइटम्स के साथ क्या करना होता है, डिवाइड कर देना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम मीडियन निकालने की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मीडियन की बात अगर हम करें तो वो एग्जैक्ट में वो होता है आपका मिड वैल्यू होता है। ठीक है, पर्टिकुलर एक डेटा का सीरीज में, उस डेटे की सीरीज में एग्जैक्ट बीच में कौन सी वैल्यू आने वाली है, जो वैल्यू आएगा वही आपकी क्या कहलाएगा, मिड वैल्यू या मीडियन आपकी कहलाने वाली है। तो ये एक तरह से जनरल सा कॉन्सेप्ट है। आइए इसके हम डेफिनेशन को देखते हैं। क्या बता रहा है कि माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण माप है। घटते या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित श्रेणी के मध्य मूल का माध्यिका कहा जाता है। माध्यिका वह मूल है जो पूरी श्रेणी को 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांट देता है। इसे से व्यक्त किया जाता है। इस तरह करके स्टेटमेंट है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि टाइपिंग एरर है, तो खैर वो बात की बात है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे तो सीरीज जो होती हैं, सबसे पहले हम सीरीज पे बात करेंगे। सीरीज जो होते हैं 3 सीरीज होते हैं। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ इंडिविजुअल दिया हुआ है, ठीक है, इसके साथ ही डिस्क्रीट होता है और इसके साथ ही कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी होता है। ठीक, अब देखिए फार्मूला के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो इंडिविजुअल सीरीज है और डिस्क्रीट सीरीज है, इन दोनों के साथ n+1/2 का फार्मूला लगना है। ठीक, जो आपका दिख रहा होगा, आपके यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक, अगर हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज की जब भी हम बात करेंगे तो ऐसे कंडीशन में ये फार्मूला नहीं लगता है, उस दौरान जो है n/2 का लगता है। ठीक, ये याद रखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम n+1/2 कहाँ पर करें, n/2 कहाँ पर करें। तो ये एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आपके इंडिविजुअल और आपके डिस्क्रीट सीरीज के साथ जो है आपका n+1/2 लगना है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के साथ जो है n/2 होना है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर अब बात करेंगे अपनी सीरीज को लेकर के आगे चलेंगे। देखिए इंडिविजुअल सीरीज बहुत ही सिंपल है। एग्जैक्ट में है क्या यहाँ पर कि डेटा दिया रहेगा ना, एक रॉ डेटा दिया रहेगा, एक रॉ डेटा दिया रहेगा। तो रॉ डेटा को सबसे पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा पर्टिकुलर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये तो आपको मस्ट है, ये तो करना ही करना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पे करना है, इंडिविजुअल सीरीज में करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होना क्या है, जैसे मैं एक रॉ डेटा ले लेता हूँ 2 5 9 3 6। ठीक, अब यहाँ देखिए ये डेटा दे दिया है। ठीक है, ये हो गया आपके पर्टिकुलर डेटा हो गए। तो कितने डेटा हो गए, 1 2 3 4 एंड 5 डेटा हो गए। लेकिन इससे पहले हमें करना क्या होगा यहाँ पर कि इसे सबसे पहले अरेंज करना होगा हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे सिंपल है असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना। तो सबसे पहले हम 2 ले लेते हैं, देन 3, फिर उसके बाद कौन सा आ रहा है आपका 5 आ रहा है, फिर 6 एंड 9। ये आपका एक असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर फॉर्मूले की बात करते हैं, m = n+1/2। पर्टिकुलर ये फार्मूला लगने वाला है। अब देखिए ये n यहाँ पर क्या हो गया। ठीक, तो n यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है
कि n इज इक्वल टू श्रेणी में मदों की संख्या कितनी है, कि मतलब पर्टिकुलर जो सीरीज दिया हुआ है, सीरीज में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। तो यहाँ कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं। तो 5 + 1/2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 थर्ड आइटम्स। ठीक है, अब थर्ड आइटम कौन सा हो गया, तो यहाँ से काउंट करिए, ये देखिए आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, और यही आपको क्या दिख रहा है, थर्ड दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे मीडियन की बात करें तो इसका जो मीडियन होगा वो कौन सा होने वाला है, 5 होने वाला है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आइए इसके हम डिटेल में इसको देखते हैं। तो बता रहा है कि व्यक्तिगत श्रेणी, जिसके पर्टिकुलर ये फार्मूला हो गया, फार्मूला पर हम लोग डिटेल कर चुके हैं। n इज इक्वल टू क्या होता है, श्रेणी में मदों की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में हो गया। ठीक, अब गणना की प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए दिया हुआ है, ये पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यदि संख्या विषम में हो तो श्रेणी का मध्य मूल ही माध्यिका होता है। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने जस्ट किया हुआ है। लेकिन यदि संख्या जो है सम अगर वैल्यू हो जाती है, तब कंडीशन में क्या होगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दोनों मतलब हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ये सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने में जस्ट वैल्यू को, जिस वैल्यू को हम लोगों ने पिक किया था, क्या था, 2 था, 3 था, 5 था, 6 था, 9 था। तो यहाँ जितने भी हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन, ये पॉइंट नंबर 4 है। ठीक, अगर एक वैल्यू को हम क्या करते, इंक्रीज कर लेते हैं। जस्ट सपोज हमने एक वैल्यू लिख लिया 12। ठीक है, तो एक, अब टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हो गए, 5 तो था, ये लास्ट में हो गया 6। अब यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो 6 + 1/2 इज इक्वल टू 3.5। अब 3.5 को जस्टिफाई करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया है कि भाई 3.5 को हम पिक कैसे करेंगे, पिक तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ 3.5 जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई आइटम्स है ही नहीं, तो हम क्या करने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर इवन नंबर हो तो दो मध्य मूल्य का समानांतर माध्य ही माध्यिका कहलाएगी। इस पॉइंट का सीधा से कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो चीज़ें आई हैं, अब ध्यान दीजिएगा, 3.5 कौन कौन सी वैल्यू के बीच में आता है, 3 और 4 के बीच में आता है 3.5। ये तो समझ में आ ही रहा होगा, 3 पॉइंट जब भी आएगा वो 3 और 4 के बीच में आने वाला है। तो यहाँ पर थर्ड आइटम कौन सा है, 5 हो गया। फोर्थ आइटम कौन सा, 6 हो गया। बस कुछ नहीं करना है, 5 + 6/2 कितना हो गया, 6 और 5 को प्लस करेंगे कितना आने वाला है आपका, तो 11 आ जाएगा। 11/2 करेंगे तो कितना हो गया, 5.5। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ की जो मिड वैल्यू है, ठीक है, या मीडियन जिसको बोलेंगे, वो कितना आने वाला है आपका, वो आपका आने वाला 5.5 आने वाला है। आई होप यहाँ तक ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर इंडिविजुअल सीरीज दिएगा तो आपको बस इतना ही करना है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, इससे ज़्यादा और एडवांस अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन फ्यूचर हम सारे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको आप सॉल्व करके आप देख लीजिएगा। देखिए 8 + 1/2 दिया है ना, तो कितना आएगा, 9/2, 9.5 आ जाएगा। ठीक है, 9.5 का मतलब नाइन्थ वैल्यू को 4.5 आ जाएगा, सॉरी 4.5 में 4 देखिए कौन सा वैल्यू है, 282 है ना, और फिफ्थ वैल्यू कौन सी है, तो ये हो गया आपका 296 हो गया। दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक, तो इस तरह करके करना है क्वेश्चन, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये टफ ज़्यादा सीरीज़ नहीं है। अब हम नेक्स्ट सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है डिस्क्रीट सीरीज़, बहुत ही लाजवाब सीरीज़ है। ठीक, इसमें है होता क्या है, यहाँ पे एक तरफ x दिया रहता है, एक तरफ f दिया रहता है। अब यहाँ पर कैसे आइटम्स को निकालना है, तो ये तो मुझे लगता है कि इंडिविजुअल से भी ज़्यादा सिंपल पड़ जाता है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि f के बिहाफ पे आपको CF निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए दिख रहा है, ये x दे दिया है, जो एज हो गया वो x हो गया। ठीक है, और नंबर्स ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये हमेशा फ्रीक्वेंसी की ही रहने वाला है, फ्रीक्वेंसी की बात करेगा। तो 3 5 7 4 2 3 2 इस तरह करके चीज़ें डेटा दी गई हैं। तो याद रखिएगा यहाँ हमें कोई भी
असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ सीधा सा काम करना है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालना है। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनना है, तो जो फर्स्ट सीरीज है आ गया, फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले नंबर को जोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो 3 में हमने 5 प्लस किया 8 आ गया। अब 8 में ये 7 प्लस कर दिया तो कितना हो गया, 15 हो गया। इस 15 में इस 4 को प्लस कर दिया, कितना हो गया, 19 हो गया। इस 19 में 2 को प्लस किया तो 21 हो गया। 21 में 3 को प्लस किया 24 हो गया। 24 में 2 को प्लस किया 26 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। या अगर ऐसे भी आप जोड़ते हुए मतलब प्लस करते हुए क्या करेंगे, सामने लिखते हुए चले जाएँ तो भी आपका आ ही जाना है। ठीक, अब देखिए 26 आ गया। 26 मैंने बताया था डिस्क्रीट में भी यहाँ पे n+1/2 ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 26 + 1/2, तो जो आंसर आएगा वो 13.5 आ जाएगा। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि 13.5 जब भी आ जाएगा वो 13 और 14 के बीच में आने वाला है। यहाँ तो इंडिविजुअल सीरीज है ही नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं देखना है, बस ये देखिए 13.5 कहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे आएगा उस वही आपका क्या बन जाने वाला है, आपका पर्टिकुलर बन जाएगा मीडियन। तो अब देखेंगे 13.5 जो है वो देखिए 3 में आ नहीं सकता, 8 में आ नहीं सकता। हाँ, जब भी देखिएगा CF में देखिएगा 15, यहाँ तक जो डेटा है देखिए 15 तक का डेटा यहीं तक है, तो इसका मतलब यहीं पे ही आपका 13.5 भी आएगा। और x में जो वैल्यू होगा, x में कौन सी वैल्यू दिख रही है, 30 दिख रही है, 30 ही क्या बन गया, इस क्वेश्चन का आंसर बन गया, मतलब मीडियन बन गया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये डिस्क्रीट सीरीज का है, यहाँ पे बस इतना ही करना होता है। इन केस अगर जैसे यहाँ 26 के बजाय 27 आ जाता और 27 + 1/2 करते ना, तो कितना हो जाता, 14 हो जाता। ठीक है, और 14 किस में आने वाला था, 14 जाहिर सी बात है यहीं पे आने वाला था 14 भी, क्योंकि यहाँ 15 तक का डेटा है, तो 14 भी यहीं तक आएगा। तो ऐसे कंडीशन में भी जो मीडियन आपका आएगा वो कितना आने वाला है, 30 ही आने वाला है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाली सीरीज की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सीरीज जो है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो आपका लगने वाला है n/2 लगने वाला है। ठीक, एक देखिए आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ, एक ये, दूसरा इससे सिंपल अगर फार्मूला अगर याद करना है तो आप याद कर सकते L1 + L2 - L1 अपॉन F(m-c). ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पे CF दिखा है वही C है, जो यहाँ पे n/2 है वही m है, जो यहाँ पे I है ना यही क्या है, L2 और L1 का डिफरेंस है, और F मतलब फ्रीक्वेंसी वो तो सेम ही होने वाला, L1 आपको दिख रहा है। तो यहाँ से देखिए पूरा डिटेल में दिया हुआ है, आप इसको ले सकते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक ही लगता है सबसे सिंपल तरीका ये होता है, क्योंकि फार्मूला ये याद आसानी से हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर जो देखिए m की वैल्यू आनी है, जो मैंने m-c लिखा था, यहाँ पे जो m की वैल्यू आएगी ये n/2 में आने वाला है। तो बस इतना याद रखे रहिएगा, अभी क्वेश्चन में हम लोगों का हेल्प करने वाला है ये। देखिए वहाँ वही पॉइंट बता रहा है कि सर्वप्रथम यहाँ पर भी क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको सबसे पहले तैयार करना होगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग m को फाइंड आउट करेंगे n/2 करके, फिर माध्यिका का जो वर्ग का निर्धारण करेंगे किस वर्ग में पड़ता होगा। तो हम लोग क्वेश्चन को पिक करके करते हैं, तब तक अच्छे समझ में आ जाएगा हम लोगों को। ठीक है, तो फिर आइए देखिए जैसा क्वेश्चन ही है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। ठीक है, ये डेटा दे दिया गया है, कहाँ तक दिया गया, 40 to 45 तक। ठीक है, उसके बगल में F दिया हुआ है 6, 12, 17, 30, 10, 10, 8, 5, 2। ठीक है, ये हो गया। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, CF निकालने वाले। तो CF जब भी निकालेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा 6 में 6 प्लस किया, फिर 6 में नेक्स्ट वर्ड को क्या करते जाएंगे हम, प्लस करते हुए आगे चलते चले जाएंगे, और आगे ये वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे 75 में 10 प्लस किया 85, 85 में 8 प्लस किया 93, 93 में 5 प्लस किया 98 हो गया, और 98 में 2 को प्लस किया 100 हो गया। अब देखिए यहाँ पर n/2 करेंगे तो हो जाएगा मेरा 100/2 इक्वल टू कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, तो 50 हो गया। देखिए अब 50 आएगा कहाँ पे, इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं, लेकिन देखिए यहीं पर ही क्या आ रहा है, 50 आ रहा है।
बस इस चीज़ को आप सर्कल कर लीजिए इस तरह। और इसके साथ करना क्या है, इसके साथ जो है आप देखिए यहाँ पे जो 15 दिख रहा है वो 15 आपका जो हो गया L1 हो गया, 20 जो दिख रहा है वो आपका L2 हो गया है, 30 जो दिख रहा है वो आपका F हो गया, ये F हो गया, ठीक है, ये L1 ये L2, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला पोर्शन हो गया C, ये याद रखिएगा। C हमेशा उस वाले में नहीं आता है जिसमें नंबर्स पुट हो रहे हैं या जहाँ से आइटम को हम पिक करते हैं, उसके जस्ट पीछे वाला प्रीसीडिंग वाला जो होता है वहीं से आने वाला है। अब फार्मूले को हम लोग सेट करते हैं, देखिए सेम भले से फार्मूला आप चाहे इसका ही वाला फार्मूला लगाएं या कोई भी फार्मूला लगाएं लेकिन आएगा वही। तो यहाँ हो गया 15 हो गया प्लस L1, L2 कितना है आपका 20 माइनस 15 हो गया, यहाँ हो गया 30। और यहाँ देखिए अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला था m निकाला था 50, 100 में से 2 को डिवाइड किया था, ये 58 था, ये 50 हो गया। माइनस कर लेंगे कौन सी वैल्यू, जस्ट जो पीछे वाली थी 35, ठीक। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखिए ये 15 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जो भी सॉल्यूशन करना हमें इधर ही करना है। तो 20 में से 15 को माइनस करेंगे आएगा 5 अपॉन आ गया 30 आ गया 30, और इधर कितना आ गया है, इधर आ गया आपका 10 में से 5 गया 5 हो गया, और 4 में से 3 गया 1 आ गया, मतलब 15 हो गया। जनरली मुझे पता था खैर, लेकिन मैं ऐसे सॉल्व करके मैंने बता दिया। अब क्या करिए आप इसे कट कर लिए, 15 से इसको कट कर लिए, कितने टाइम में, 2 टाइम में कट गया। 15 टू द 30, कभी इधर मत सॉल्व करिएगा, ये L1 के साथ कभी आपको सॉल्व नहीं करना, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस का सिंबल दिया हुआ है। अब ये 2 से आप 5 को कट करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, 15 में प्लस कर देंगे 2.5 तो आ जाएगा आपका 17.5। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। आइए हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं, हम लोग का भी आंसर सेम आया हुआ है, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि हम लोग का भी आंसर सेम ही दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ठीक। सेम फार्मूला मैंने लगाया, 15 L1 हो गया, ठीक है, m माइनस सी, m 15 आया था, सॉरी 50 आया था, c जो वाला था मेरा बैक वाला था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 35 हो गया, f जो 30 था इनटू I फॉर इंटरवल होता है तो मैंने वहाँ पे L2 माइनस L1 कर दिया था। तो यहाँ दिख रहा होगा आपका, यहाँ तक पूरी अच्छे तरीके से हो गया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं लग सकते ऐसे कॉन्सेप्ट से, क्योंकि अगर एडवांस क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो वो क्वेश्चन नहीं लगने वाले हैं, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको बहुत ही सरल तरीके से आपसे हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा तगड़ा रखिएगा, गलती मत करिएगा, आपका आंसर जो है 100 का 100% आने ही वाला है। खैर यहीं पे हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं आज। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो से वैल्यू मिली हो, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे वो पर्सन बीकॉम में हो, चाहे वो पर्सन बीए में हो, चाहे वो पर्सन अदर सब्जेक्ट में भी हो। तो सारे जगह पे जो है स्टैटिस्टिक्स को पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे मीन, मीडियन, मोड और ऐसे सारे कॉन्सेप्ट को वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, सबके सिलेबस में भी इंक्लूड है। तो प्लीज़ अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनका भी हेल्प हो जाएगा, साथ में वो फ्रेंड को लगेगा कि आपसे उनकी बहुत ज़्यादा घनिष्ठता है। उल्टा पुल्टा रील बजाय भेजने के बजाय मुझे लगता है कि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस को भेजना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, मुझे नहीं पता कि मेरे वीडियो कहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो प्लीज़ अपने नाम के साथ जो है अपने कॉलेज का नाम ज़रूर मेंशन करें, ताकि ये जान करके मुझे अच्छा लगे कि हम कहाँ तक अप्रोच अपना बढ़ा पाएँ। जय हिंद, जय भारत।